हाय मैं इंजीनियर आशुतोष शर्मा, आप सबका वेलकम करता हूँ मेरे चैनल मैथियापा में। हम लोग देखने वाले हैं पीवाईक्यू देख रहे हैं। पीवाईक्यू यूपी लेखपाल 2026 के लिए, ठीक। और ये एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, ठीक। और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जहाँ पे कंप्यूटर पूछे जाते हैं उसके जो है ये प्रीवियस ईयर के मेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो रिपीट करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग जो है थ्योरी या फिर कंसेप्ट को भी डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। और आपको फुल डिटेल में चाहिए तो मेरा थ्योरी क्लास भी जो है पड़ा हुआ है इसी चैनल पे, वहाँ पे जा कर के आप जो है देख सकते हैं, ठीक। यूपी लेखपाल कंप्यूटर का जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने पूरा का पूरा जो है ये कवर कर रखा है, ठीक है। अब उसमें भी कुछ टॉपिक चल रहे हैं, लगभग टॉपिक ख़त्म हो गया, कुछ टॉपिक ही बचे हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाले इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स बनाने में कौन से टेट्रावैलेंट उपधातु का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है सोना, दूसरा है चांदी, तीसरा सिलिकॉन, चौथा है कॉपर। तो आपका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन हो जाएगा। देखिए सिलिकॉन को का यूज करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो है ईजिली अवेलेबल है। क्या है ये? ईजिली जो है आपका अवेलेबल है, ईजिली अवेलेबल है, इसलिए जो है सिलिकॉन का यूज कर लिया जाता। दूसरी बात ये क्या है? सेमीकंडक्टर है आपका। क्या है? सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर, ठीक। सेमीकंडक्टर है ये, ठीक, जिसमें क्या होता है डोपिंग किया जाता है, जिसके तहत जो है इसको जो है कंट्रोल किया जा सकता है, वेरी इजीली किया जाता है। और इसमें जो है टेट्रावैलेंट वैलेंसी पाई जाती है, टेट्रावैलेंट होता है। इसके जो आउटर सेल होते हैं उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर की तरफ, इसलिए इसको जो है टेट्रावैलेंट प्रकृति का बोला जाता है, ठीक है। और ये जो है मजबूत कोवैलेंट बॉन्ड जो है बनाता है, ठीक है। ये सिलिकॉन के बारे में जानकारी थी। अब बात कर लेते हैं आईसी चिप की। जो आईसी चिप है इसका पूछा जाता है कि इसको जो है किसने इन्वेंट किया था, तो आप बता सकते हैं जैक किल्बी ने किया था। किसने किया था? जैक किल्बी साहब। और जो है इनके साथ में रॉबर्ट नोयस ने, और इनके साथ में कौन थे? रॉबर्ट नायस साहब ने जो किया था, ठीक। आईसी चिप का इन्वेंशन किसने किया था? जैक किल्बी साहब ने किया था। और किसने किया था? रॉबर्ट नायस साहब ने किया था, ठीक। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। माइक्रो प्रोसेसर के संबंध में वीएलएसआई का पूर्ण रूप क्या होता है? पहला ऑप्शन है आपका वेरिंग लाइट स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लाइट स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरिंग लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यही राइट आंसर है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक। ये हो जाएगा आपका जो है वीएलएसआई के फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस पीढ़ी के कंप्यूटर में विकसित हुआ था? पहला ऑप्शन है आपका चतुर्थ पीढ़ी, दूसरा द्वितीय, तीसरा ऑप्शन है प्रथम, और चौथा ऑप्शन है आपका तृतीय पीढ़ी, ठीक। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ किस जनरेशन में जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीयूआई का डेवलपमेंट हुआ? आपको तो पता ही है जीयूआई का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे दे भी रखा है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, ठीक ना। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, ठीक। इसकी जो शुरुआत थी, अवधारणा है, सबसे पहले जेरॉक्स पार्क लैब में जो है, कहाँ पे? जेरॉक्स पार्क लैब में जो है 1970 के दशक में, 1970s के दशक में जो है दिया गया था, ठीक है। और जो एप्पल कंपनी है, ठीक, एप्पल कंपनी है, उसने क्या किया था 1983 में जो है लीज़ा, 1983 में जो है लीज़ा, और 1984 में जो है मैग्नीटोस लॉन्च किया, जो जीयूआई पे आधारित सबसे पहला सफल कमर्शियल कंप्यूटर था, ठीक है ना। मतलब लीसा और मैग्नीटोस जो है जीयूआई आधारित पहले सफल कमर्शियल कंप्यूटर यही थे, एप्पल ने किया था। उसके बाद जो है 1985 में जो है माइक्रोसॉफ्ट ने जो है अपना विंडो 1.0 जो है लॉन्च किया था, ठीक। 1985 में माइक्रोसॉफ्ट ने फिर विंडो 1.0 जो है लॉन्च किया था। आइए देख लेते हैं कुछ और अन्य जानकारी जो आपकी फर्स्ट जनरेशन थी, ठीक ना। जो आपकी फर्स्ट जनरेशन थी वो किस पे बेस्ड थी? आपकी मशीन लैंग्वेज पे बेस्ड थी। किस पे बेस्ड थी? मशीन लैंग्वेज पे बेस्ड थी। और जो आपकी सेकंड जनरेशन वो किस पे बेस्ड थी? असेंबली लैंग्वेज पे।
असेंबली लैंग्वेज पे बेस्ड थी। और जो आपका थर्ड जनरेशन है वो किस पे बेस्ड था? CUI पे। CUI पे। CUI का मतलब क्या होता है? कमांड यूज़र इंटरफेस। ठीक, यूज़र इंटरफेस ठीक, कमांड यूज़र इंटरफेस। और जो फोर्थ जनरेशन है वो किस पे बेस्ड थी? आपकी GUI पे। ठीक ना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इस पे जो है बेस्ड थी। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा चतुर्थ पीढ़ी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस कंप्यूटर जनरेशन में IC VLSI से जो है रिप्लेस कर दिया गया? ठीक है, जो आपकी थर्ड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन वो किस पे बेस्ड थी? आपकी IC पे जो बेस्ड थी, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक, इसको क्या बोला जाता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक, तो IC के बाद जो डेवलपमेंट हुआ वो किस पे ट्रांसफ़र हो गया? आपका माइक्रो प्रोसेसर पे। ठीक ना, माइक्रो प्रोसेसर पे ट्रांसफ़र हो गया। ठीक, और माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ही क्या है? आपका VLSI है। ठीक ना, जो माइक्रो प्रोसेसर उसी के अंदर क्या है? VLSI। इसका मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटरफेस, वेरी लार्ज स्केल इंटरफेस। ठीक, ये हो गया। तो जो VLSI है वो उसमें कौन से जनरेशन पे था? ये फोर्थ जनरेशन। कौन सा? फोर्थ जनरेशन। ठीक, तो आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का उपयोग किस पीढ़ी में हुआ? अभी अभी मैंने बताया माइक्रो प्रोसेसर किस पे था? फोर्थ पे था, तो आपका आंसर फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चौथी पीढ़ी 4GL की प्रोग्रामिंग भाषा है? ठीक है, पहला ऑप्शन है C, दूसरा है बेसिक, तीसरा है XQL, मतलब X हो गया, सॉरी XS हो गया आपका SQL, ये हो गया। ठीक, और चौथा क्या हो गया? मरकरी। आपका आंसर हो जाएगा SQL। कैसे हुआ आइए समझते हैं। यहाँ पे जो आपका ये 4GL देख रहे होंगे लिखा है ना, इसका मतलब क्या हो गया? फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। ठीक, लैंग्वेज। इससे पहले जो अपना थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे, उसमें क्या था? थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसमें जो है हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करना जो है प्रारंभ हो चुका था। जैसे C++ हो गया, C हो गया, इन सब का जो C हो गया और जावा हो गया। ठीक है, इन सब का यूज जो है थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में यूज करना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, उसके बाद जो है आपका जो फोर्थ जनरेशन था उसमें क्या किया जाने लगा? SQL या फिर जो है आप डेटाबेस या फिर स्ट्रक्चर लैंग्वेज, डेटाबेस या फिर जो है स्ट्रक्चर लैंग्वेज का जो है यूज हम लोग जो है 4GL में, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में जो है स्टार्ट कर दिए थे करना। इसमें जो है इस वाले लैंग्वेज में आपको ये नहीं बताना था कि क्या करना है, इसमें जो है आपको ये बताना था कि आपको आउटपुट क्या चाहिए, आपको आउटपुट या फिर रिजल्ट क्या चाहिए वो अपने आप ही जो है चीज़ों को कर लेता था। ठीक है, और चीज़ों में क्या था? बताना था कि हमको जो है ये चीज़ करना है। इसमें क्या है? आपको सीधे आउटपुट बताना, हमको ये चीज़ चाहिए, तो फटाफट जो है अपने हिसाब से चीज़ों को कर लेता था। ठीक है, इसमें जो प्रोग्रामिंग भाषा का यूज किया गया है, अगर मैं उसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो कुछ इस तरीके से है। ठीक ना, पहले नंबर पे है SQL, जिसका मतलब होता है आपका स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक, उसके बाद फिर क्या है? ओरेकल रिपोर्ट। ठीक, या फिर फॉर्म्स। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर क्या? आपका ABAP, जिसका मतलब होता है एडवांस बिजनेस एप्लीकेशन प्रोग्राम। ठीक, एडवांस बिजनेस एप्लीकेशन प्रोग्राम। ठीक, मैटलैब हो गया, मैटलैब ये क्या होता था? मैटलैब। ठीक, इसका जो है यूज हम लोग जो है वैज्ञानिक गणनाओं और जो है डेटा को जो है एनालिसिस में करते हैं। ठीक, उसके बाद फिर क्या था अपने पास? PL या फिर SQL, ये तो देख ही लिए हैं आप। PL SQL हो गया। ठीक, उसके बाद एक और है SAS, इसका कहाँ पे यूज करते हैं? इसका फुल फॉर्म क्या है? स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सिस्टम। ठीक है, सांख्यिकी विश्लेषण के लिए जो है हम लोग इसका यूज करते हैं SAS का। ठीक है, तो इतनी जो है लैंग्वेज है जो आपकी जो है फोर्थ GL मतलब फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज के अंदर आती हैं। ठीक, तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा? XQL हो जाएगा। ठीक है,
और इसका जो विशेषता है वो क्या है, ये जो यूज़र फ्रेंडली होती है, क्या है, यूज़र फ्रेंडली होती है, यूज़र फ्रेंडली होती है, ठीक है। और इसमें जो है जो कोडिंग करने के लिए जो लाइनें लिखी जाती हैं बहुत कम लिखी जाती हैं, ठीक है। और इसमें जो ये चीज़ है कि ये जो है अपने मानव भाषा के जो है बहुत करीब होती है, ठीक है। मतलब कि ये ऐसा नहीं कि सिर्फ बाइनरी 0 1 में समझिए, ये अपने मानव भाषा मतलब हिंदी इंग्लिश इन सब चीज़ों में जो है ये ईजिली जो है अंडरस्टेबल होती है, ठीक है। इस वजह से इसको यूजर फ्रेंडली बोला जा रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 किस कंपनी ने बनाया? पहला ऑप्शन है एनियोशियन, दूसरा है इंटेल, तीसरा है PLX डिवाइसेस, चौथा है NVIDIA। जो पहला माइक्रो प्रोसेसर है 4004, इसको जो है किसने बनाया था? इंटेल कंपनी ने बनाया था। किसने बनाया था? इंटेल कंपनी ने बनाया था। वो भी कब? 15 नवंबर 1971, ठीक ना। 15 नवंबर 1971 को जो है इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। और वो भी क्या था? एक चिप, ठीक ना, एक चिप पे जो है ट्रांजिस्टर को लगा करके जो है ये जो है बनाया गया था, ठीक है। और ये जब आया था आपका माइक्रो प्रोसेसर 4004 आया था, इसने समझिए कि जो है पूरे सिस्टम को जो है बदल के रख दिया था, ठीक है ना। अब जो पहले चीज़ें जो बड़ी होती थी, अब वो जो है इसके आने की वजह से चीज़ें जो है बहुत छोटी छोटी फिर होने लग गई, ठीक है। अब बात की जाए अगर इंटेल 4004 की बात की जाए तो इसको जो है इसको सॉरी माइक्रो प्रोसेसर 4004 की बात की जाए तो इसको जो है इंटेल कंपनी ने बनाया। 15 नवंबर 1971 को इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है, ठीक। और इसको जो है फेडरिको फोगेन और टेड हाफ और स्टैनली मेजर के नेतृत्व में जो है विकसित किया गया था। किसके? फेडरिको फोगेन, फेडरिको फोगेन, फेडरिको फोगेन हो गए, टेड हाफ हो गए, टेड हाफ, ठीक। और एक और है स्टैनली मेजर, स्टैनली मेजर, ठीक, स्टैनली मेजर। इन तीनों के जो है प्रयास से जो है इसको जो है डेवलप किया गया। ये जो है कितने बिट का था? ये 4 बिट का था, ठीक, 4 बिट का था। इसमें लगभग कितने ट्रांजिस्टर लगे थे? करीब जो है 2300 से 2500 के आसपास जो है ट्रांजिस्टर इसमें लगे थे, ठीक है। और इससे शुरुआत में जापानी कंपनी जो है बिशिकॉम के एक कैलकुलेटर के लिए बनाया गया था, ठीक है। तो आपका इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इंटेल ने जो है सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर 4004 को जो है बनाया था, 1971 में बनाया था। फेडरिको फोगेन, टेड हाफ और स्टैनली मेजर के प्रयास से बना हुआ था ये, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माइक्रो प्रोसेसर की गति को क्या कहा जाता है? माइक्रो प्रोसेसर की गति को या फिर माइक्रो प्रोसेसर की गति को किसमें नापा जाता है? दोनों तरीके के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आप। हाँ, पिछले क्वेश्चन के लिए थोड़ा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसमें देख लीजिए। जो इंटेल आपका जो है 4004 है, इंटेल 4004 है, ठीक। ये क्या था? 4 बिट का, ये 4 बिट का जो है माइक्रो प्रोसेसर जो है विश्व का पहला 4 बिट का जो है ये माइक्रो प्रोसेसर था, ठीक है। और जो इंटेल 8008 है, इंटेल 8008 है, ये विश्व का जो है फर्स्ट 8 बिट का जो है माइक्रो प्रोसेसर है ये। और इंटेल 8080, ठीक ना, इंटेल 8080 ये क्या था? यह पहला ऐसा प्रोसेसर था जिसका उपयोग करके जो है पर्सनल कंप्यूटर बनाया गया था, ठीक। जो पर्सनल कंप्यूटर बना था उसमें सबसे पहले किसका यूज किया गया था? इंटेल 8080 का यूज किया गया था, ठीक है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर की गति को क्या कहा जाता है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है क्लॉक स्पीड है, मेगा स्पीड है, बिट रेट है, साइकिल स्पीड है, ठीक है। देखिए, क्लॉक स्पीड का मतलब क्या होता है कि एक सेकंड में जो माइक्रो प्रोसेसर की गति को क्या कहा जाता है? सबसे पहले इसको उसमें माइक्रो प्रोसेसर की गति को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? आपका आंसर है क्लॉक स्पीड, ठीक है। और किस में नापा जाता है? अगर बात पूछे किस में नापा जाता है तो आप बताएंगे हर्ट्ज में। किस में नापा जाता है? हर्ट्ज में नापा जाता है, ठीक है। और की गति को क्या कहा जाता है? तो क्लॉक स्पीड कहा जाता है। क्लॉक स्पीड का मतलब क्या होता है कि एक सेकेंड में जो माइक्रो प्रोसेसर है वो एक सेकेंड में कितने इंस्ट्रक्शन को, ठीक ना, कितने इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है, क्या कर रहा है? एग्जीक्यूट कर रहा है, वही उसकी क्या कहलाती है? क्लॉक स्पीड कहलाती है, ठीक। माइक्रो प्रोसेसर की जो क्लॉक स्पीड है वो क्या है? एक सेकेंड में कितने इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किए जाते हैं, वही उसकी क्या कहलाती है? क्लॉक स्पीड कही जाती है, ठीक ना, ठीक। अगर बोला जाए कि माइक्रो प्रोसेसर का ये जो माइक्रो प्रोसेसर है वो क्या है? आपका 1 हर्ट्ज है, ठीक ना। वो क्या है? 1 हर्ट्ज का है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक सेकंड में जो है 1 हर्ट्ज जो है
एक हर्ट्ज जो है आपका इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ या फिर काम हुआ है, ठीक है। अगर बोला जाए कि इसका माइक्रो प्रोसेसर का जो स्पीड है वो क्या है आपका 1 गीगाहर्ट्ज है, ठीक ना, 1 गीगाहर्ट्ज है, या फिर जो है 1 मेगाहर्ट्ज है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 सेकंड में 10 टू द पावर जो है 9 इतने इंस्ट्रक्शन जो है कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक ना। और 1 सेकंड में और इसमें 1 मेगाहर्ट्ज में जो है 10 टू द पावर 6 इंस्ट्रक्शन जो है कंप्लीट कर रहा है वो, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से जो है ये होता है क्लॉक स्पीड, ठीक। तो इसका जो माइक्रो प्रोसेसर है इसकी गति को क्या कहा जाता है, क्लॉक स्पीड। क्लॉक स्पीड मतलब 1 सेकंड में कितने इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है ये आपका सिस्टम, उसी को बोला जाता है क्लॉक स्पीड बोला जाता है, ठीक। अगर पूछा जाए इसकी गति किस में नापी जाती है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, एकीकृत परिपथ के संबंध में वीएलएसआई का पूर्ण रूप क्या है, मतलब कि आईसी को ही बोला जाता है एकीकृत परिपथ, जिसको इंटीग्रेटेड सर्किट बोला जाता है, ठीक। वीएलएसआई का मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से वर्ग के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग करते हैं, चौथी पीढ़ी कंप्यूटर करते हैं, ये बता चुका हूं मैं आपको, ठीक है। अब आइए देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों को उनकी डेटा प्रोसेसिंग क्षमताओं के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। सबसे पहले क्या आपका मेन फ्रेम है, फिर क्या है मिनी कंप्यूटर है, फिर माइक्रो कंप्यूटर है, ठीक है। ठीक, तो जो सबसे छोटा है, ठीक है ना, उससे आपको चलना है, आरोही क्रम में चलना है, ठीक ना। कैसे, डेटा प्रोसेसिंग के क्षमताओं के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पे आपका है माइक्रो कंप्यूटर, फिर मिनी कंप्यूटर, उसके बाद जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया, ठीक है। जो सबसे छोटा कंप्यूटर है वो फिर उससे बड़ा कंप्यूटर, फिर जो है उससे बड़ा कंप्यूटर, ठीक है। तो ये हो गए आपके जो है आरोही क्रम में व्यवस्थित हो गया क्षमताओं के आधार पर, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वीएलएसआई प्रकार के परिपथ वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के होते हैं, ठीक ना। वीएलएसआई किस जनरेशन में लगा होता है, तो आपको पता है 4th जनरेशन में लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर की नींव है। 5वीं पीढ़ी, देखिए जो चौथी है वो क्या है, माइक्रो प्रोसेसर है, क्या है, माइक्रो प्रोसेसर। इसके बाद जो है माइक्रो प्रोसेसर, ठीक। इसके बाद जो है जो 5th जनरेशन आता है वो किस पे बेस्ड होता है, एआई पे बेस्ड होता है, ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, ठीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 5वीं पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा का उदाहरण है। ऑप्शन है फोकस, प्रोलॉग, फोर्ट्रॉन, एसक्यूएल। देखिए एसक्यूएल तो होने से रहा, क्योंकि अभी मैंने बताया था ये 4th जनरेशन का है, ठीक है, तो ये होने से रहा, ठीक। फोर्ट्रॉन जो है आपका, जो फोर्ट्रॉन है वो क्या है, 3rd जनरेशन या उसके पीछे जो है हम लोग जो है फोर्ट्रॉन को देख चुके हैं, तो अभी होने का कोई सवाल ही नहीं होता है इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ जो है आपके 5वीं पीढ़ी के जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक ना। अगर मैं बात करूँ पहले, तो क्या आता है आपका प्रोलॉग आता है, ठीक ना। क्या होता है प्रोलॉग, इसका मतलब क्या होता है, प्रोग्रामिंग इन लैंग्वेज। क्या होता है, प्रोग्रामिंग इन लैंग्वेज, ठीक, इसको ये बोला जाता है, ठीक है। और ये जो है 5GL की मतलब 5th जनरेशन लैंग्वेज की सबसे ज़्यादा बेहतरीन और सबसे ज़्यादा फेमस जो है यही जो है आपका प्रोलॉग ही है, ठीक ना। सबसे ज़्यादा ये लोकप्रिय 5GL भाषा जो है कौन सी है, प्रोलॉग ही है, ठीक है। इसी पे बेस्ड जो होता है आपके जितने भी लॉजिक और फैक्ट होते हैं इसी पे बेस्ड होते हैं, ठीक ना। इसका यूज जो है मुख्य रूप से एआई और जो है एक्सपर्ट सिस्टम को बनाने के लिए किया जाता है, ठीक। अगर बात की जाए लिस्प की, उसके बाद बात की जाए लिस्प, क्या चीज़, लिस्प, ठीक। इसका मतलब है लिस्ट प्रोसेसिंग, क्या है, लिस्ट प्रोसेसिंग, ठीक। ये इसकी विशेषता क्या है, इसे एआई की सबसे पुरानी और शक्तिशाली भाषाओं में से एक माना जाता है, ठीक है। और यह डेटा प्रोसेसिंग और मशीन बुद्धिमत्ता के लिए जो है मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी इसका यूज किया जाता है, ठीक। उसके बाद फिर एक है आपकी मरकरी है, क्या है, मरकरी है, ठीक है। ये जो है इस समय मॉडर्न लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक। और ये किस पे बेस्ड होता है, प्रोलॉग पे बेस्ड होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो हाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोलॉग आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
पाँचवीं पीढ़ी की कंप्यूटर में अन्य पीढ़ियों की तुलना में क्या अंतर है। ठीक है, पहला इसमें देखिए तकनीकी उन्नति है, ठीक, ये बात सही है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेटेड प्रोग्रामिंग है, ये भी सही बात है। वैज्ञानिक कोड, ये भी बात सही है। ठीक, तो आपका है उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परम सुपर कंप्यूटर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। द्वितीय, प्रथम, पांचवी, तृतीय। परम क्या है, सुपर कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर। ठीक, तो जो सुपर कंप्यूटर है वो किस में बेस्ड है, आपके 5th जनरेशन के कंप्यूटर इनको माना जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, जो ये परम है आपका, ठीक, जो परम श्रृंखला इंडिया ने बनाया था, इसका जो डेवलपमेंट है वो कब स्टार्ट हुआ था, 1980s के जो है दशक में जो है ये स्टार्ट हो गया था। क्यों स्टार्ट हो गया था, जो यूएसए है उसने क्या किया, इंडिया को जो उसका सुपर कंप्यूटर है, यूएसए का जो सुपर कंप्यूटर है क्रे, ठीक, क्रे, इसको जो है देने से जो है मना कर दिया था। उसके बाद जो है फिर इंडिया के डॉक्टर विजय भाटकर साहब ने जो है फिर जो है इंडिया के लिए जो है एक सुपर कंप्यूटर बनाया, जिसको हम लोग बोलते हैं परम 8000। क्या बोलते हैं, परम 8000 बोला जाता है। ठीक, परम 8000 बोला जाता है। और इसको जो है 1991 में जो है इन्होंने बनाया था। ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है और इसकी जो स्पीड थी वो कितनी थी, 5 गीगा फ्लॉप्स थी। 5 गीगा फ्लॉप्स, 5 गीगा फ्लॉप्स जो है इसकी स्पीड थी। ठीक, उसके बाद जो है 1998 में जो है क्या बना, परम 10,000 बना, परम 10,000। ठीक, परम 10,000 बना। ठीक है, ये जो है 100 गीगा फ्लॉप्स की क्षमता वाला था, मौसम विभाग के लिए इसको बनाया गया। ठीक, उसके बाद जो है परम पद्म बनाया गया। क्या बनाया गया, परम पद्म बनाया गया। ठीक है, परम पद्म बनाया गया। ये कब बनाया गया, 2002 में बनाया गया। ठीक, और ये भारत का पहला टेरा फ्लॉप्स स्तर का कंप्यूटर था। ठीक है, मतलब 10^12। ठीक है, गणना पर सेकंड, टेरा फ्लॉप्स जो है आपका क्या है, टेरा फ्लॉप्स पे जो है ये बेस था। इसकी स्पीड जो है मतलब और ज़्यादा कर दी गई थी। 2002 में ये बनाया गया। उसके बाद जो है आपका परम युवा 2 है, फिर परम सिद्धि बना 2020 में, परम सिद्धि AI। ठीक, क्या, परम सिद्धि AI जो है 2020 में जो है बना। ये पूरी तरीके से जो है AI पे बेस्ड सुपर कंप्यूटर था और ये दुनिया के शीर्ष 100 कंप्यूटर में भी शामिल रहा है। इसकी खास बात ये है। अब इस समय जो है आपका क्या चल रहा है, परम रुद्र। ठीक, परम रुद्र चल रहा है। ये कब बना है आपका, 2024 में बना है। और ये जो है नवीनतम श्रृंखला है, जिसे हाल ही में जो है विज्ञान और अनुसंधान के लिए समर्पित किया गया है। ठीक है, परम रुद्र। अभी लेटेस्ट में जो परम सीरीज का जो सुपर कंप्यूटर बना वो कौन सा बना है, परम रुद्र बना है, 2024 में बना है। ठीक है, सबसे पहले क्या था आपका, परम जो है ये था परम 8000, उसके बाद परम 10,000 बना, फिर परम पद्म बना 2002 में। फिर उसके बाद जो है एक और कंप्यूटर बना था, परम सीरीज का ही था, वो क्या था, परम युवा 2 था। ठीक ना, परम पद्म के बाद परम युवा 2 था। उसके बाद फिर परम सिद्धि AI 2020 में, फिर परम रुद्र 2024 में जो है बना। ठीक, और तो सब कुछ बना दिया हूँ। हाँ, और इसका जो संस्थान ये कहाँ पे बना था, तो सी डैक पुणे में। ठीक ना, कहाँ पे बना है, सी डैक पुणे में जो है ये बना है। ठीक, और इस समय जो सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है इंडिया का, वो कौन सा है, ऐरावत। ठीक, ऐरावत इस समय चल रहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उन्नत तकनीक जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि मुख्य रूप से किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित, देखने से लग रहा है किससे, 5th जनरेशन। ठीक है, आंसर 5th जनरेशन। वर्तमान में किस जनरेशन के कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है, किसका हो रहा है, 5वें जनरेशन का। ठीक है, 5th हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर उपयोग करते थे किसका, AI का यूज करते हैं। ठीक ना, किसका यूज करते हैं, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। नेक्स्ट है आपका, AI किसके लिए विज्ञान एवं इंजीनियरिंग है, पहला बुद्धिमत्ता पूर्ण मशीन बनाने के लिए, यस ये बात सही है। मानव की तरह सोचने वाले कंप्यूटर बनाने के लिए, यस ये भी बात सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प की पहचान कीजिए जो विभिन्न प्रकार से कंप्यूटर्स को संगणना गति के आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। ठीक, शायद एक बार इसको और देख चुके हैं हम लोग। तो आपका आंसर है मिनी कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर होता है, फिर मेन फ्रेम होता है, फिर
डेस्कटॉप होता है, फिर मिनी मतलब छोटा वाला होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस श्रेणी के कंप्यूटर बड़े होते हैं और पोर्टेबल नहीं होते हैं, ठीक ना। बड़े तो होते हैं लेकिन उनको एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता है, ठीक ना, यही मतलब हो रहा है। तो नोटपैड को आप ले जा सकते हैं, पाम टॉप को भी ले जा सकते हैं, लैपटॉप को भी आप कहीं ना कहीं से ले ही जा सकते हैं, ठीक है। और डेस्कटॉप का मतलब क्या है, ये एक डेस्क के जो है ऊपर रखा जाएगा और स्थिर रहेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा डेस्कटॉप हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिजिटल कंप्यूटर का विकास किस देश द्वारा किया गया था, तो आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जो है ये किया गया था, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा जो है इसको किया गया है, ठीक। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निम्न में कौन एक समय में कई उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट कर सकता है, तो आप बता सकते हैं मिनी कंप्यूटर जो है एक साथ एक समय में कई उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट कर सकता है। नेक्स्ट है वर्गीकरण के अनुसार कंप्यूटर नहीं कहा जा सकता, किसे कंप्यूटर नहीं कह सकते हैं, वर्क स्टेशन को कह सकते हैं, मेन फ्रेम को कह सकते हैं, मिनी कंप्यूटर कह सकते हैं, लेकिन U12 को नहीं कह सकते हैं, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर क्या कहलाता है। हाँ, पीछे वाले इसमें देख लीजिए, जो उबंटू है ये क्या है, एक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना। और ये सब जो है आपके कंप्यूटर के टाइप हैं, ठीक है। उबंटू क्या ओएस है, इस वजह से इसको जो है हम लोग कंप्यूटर नहीं कह सकते हैं। इसमें आते हैं हम लोग देखते हैं IBM सिस्टम 360 को देख लेते हैं, ठीक है। ये क्या चीज़ है भाई, इसके बारे में देख लेते हैं। बात की जाए अगर, तो इसमें जो है आपका जो आंसर ऑप्शन है एप्पल प्रथम वैक्स 780, IBM 16 बेस, और नेक्स्ट ऑप्शन है आपका IBM सिस्टम 360, ठीक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, IBM सिस्टम 360 हो जाएगा, ठीक। जो एप्पल प्रथम है, एप्पल प्रथम, इसको जो है 1976 में बनाया गया था और ये 4th जनरेशन का है, ठीक ना, चौथी पीढ़ी पे ये बेस्ड है, ठीक। और ये किस पे था, माइक्रो प्रोसेसर पे बना हुआ है, किस पे बना है, माइक्रो प्रोसेसर पे जो है बना हुआ है, MOS 6502 का उपयोग करके बनाया गया है, ठीक है, ठीक। अगर बात की जाए वैक्स 780, तो ये क्या था आपका सुपर मिनी कंप्यूटर है, सुपर मिनी कंप्यूटर है आपका, ठीक है, ठीक। इसको जो है 1977 में बनाया गया था DEC द्वारा, ठीक है, डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा जो है इसको पेश किया गया था, ठीक। उसके बाद बात किया जाए IBM 1620, तो ये क्या है आपका सेकंड जनरेशन का था, सेकंड जनरेशन का था। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ट्रांजिस्टर पे बेस्ड था, किस पे बेस्ड था, ट्रांजिस्टर पे बेस्ड था। तो अब बचा आपका IBM सिस्टम 360, ये जो है आपका बना हुआ है थर्ड जनरेशन पे, ये किसका है, थर्ड जनरेशन का, और यही जो है IC पे इंटीग्रेटेड सर्किट पे जो है ये बना हुआ है, ये पहला सिस्टम था, ठीक है, IBM सिस्टम 360 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर काम करता है, गणना पे काम करता है, ठीक है। डिजिटल जो है आपका डिजिटल कंप्यूटर किस पे बेस्ड होता है, आपका गणना पे बेस्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, नोटबुक, एम्बेडेड। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, एम्बेडेड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है, हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर। इनमें से जो आपका हाइब्रिड कंप्यूटर होता है वो क्या होता है आपका, इसमें जो है एनालॉग और डिजिटल, एनालॉग और डिजिटल दोनों होते हैं, ठीक। और जो एनालॉग होता है वो क्या होता है, फिजिकल चीज़ों को लेकर जो है ये काम करता है, ठीक। डिजिटल क्या करेगा, ये डिजिट पे बेस्ड होता है, किस पे, डिजिट और बाइनरी नंबर, ठीक, बाइनरी नंबर, इस पे जो है बेस्ड करके ये गणना को देता है, ठीक है। ये चल, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिजिटल हो जाएगा, ठीक। कैलकुलेटर में जो है किस प्रकार का कंप्यूटर कार्य करता है, तो वो डिजिटल कंप्यूटर कार्य करता है, ठीक। डिजिटल कंप्यूटर का अगर एग्जांपल में बताऊं तो जैसा स्मार्टफोन हो गया, लैपटॉप हो गया, डिजिटल घड़ी होगी, कैलकुलेटर हो गया, ये सब डिजिटल कंप्यूटर पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डेस्कटॉप, लैपटॉप और पामटॉप जैसे कंप्यूटरों को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है, इसको क्या बोला जाता है, पर्सनल कंप्यूटर बोला जाता है, क्या बोला जाता है, पर्सनल कंप्यूटर बोला जाता है, ठीक। नेक्स्ट है आपका हवाई यातायात और रडार नियंत्रण के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, ठीक ना, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका हाइब्रिड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइब्रिड हो जाएगा। हाइब्रिड जो होता है वो क्या होता है आपका डिजिटल के साथ साथ एनालॉग भी इसमें इंक्लूड होता है, क्या होता है, डिजिटल के साथ साथ एनालॉग भी इंक्लूड होता है, ठीक। जो एनालॉग होता है वो फिजिकल क्वांटिटी को जो है मेजर कर लेता है, और जो डिजिटल होता है वो जो है अंकों का गणना करके जो है चीज़ों को आउटपुट दे देता है, ठीक। तो इस वजह से इसमें जो है डिजिटल और एनालॉग का यूज करते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर पर चीज़ें बेस्ड होते हैं, ठीक, क्योंकि वहाँ पर हाई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक। तो आपका क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और देखेंगे अगर आपका जो है कोई
इंट्रोडक्शन से रिलेटेड या जनरेशन से रिलेटेड और कोई PYQ में क्वेश्चन होंगे तो उसको करेंगे, नहीं तो इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करके अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को जो है ये शेयर कर दिया करिए। ठीक, रोज़ करीब करीब जो है 11 बजे के आसपास में, 11 या फिर 11:30, ठीक ना, 11:30 के आसपास में ये वीडियो जो है कंप्यूटर PYQ के जो है अपलोड हो जाएंगे। और जो थ्योरी की क्लास चल रही है वो शाम को चल रही है, तो उसको करना ना भूलिए। आप थ्योरी की क्लास अटेंड करिए और यहाँ सुबह में आकर के प्रैक्टिस करिए। ठीक है ना, थ्योरी क्लास में जो है कंप्लीट करा दिया हूँ, कुछ मैक्सिमम टॉपिक जो है मैंने कवर कर लिए, कुछ टॉपिक जो बचे हैं उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा आगे आने वाले दिनों में। ठीक है, और ये थ्योरी की क्लास जो है शाम को चलती है, करीब मान करके चलिए आप 8 बजे से 8 या 8:30 के बीच में जो है क्लासेस जो है अपलोड कर दी जाती है, तो आप वहाँ से देख करके थ्योरी कंप्लीट कर सकते हैं और जो है सुबह के टाइम में जो है आप आकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक ना, 11 साढ़े 11 के बीच में क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, तो ओके, थैंक यू गाइज।